हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज ability of doing work ability of doing work by conservative force। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क कर सकता है, इसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ सी योर क्लास, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक ग्राउंड सरफेस ले लिया, दैट दिस इज अ ग्राउंड सरफेस। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक बॉल ले लिया, दैट दिस इज अ बॉल हुज मास इज m। ये एक बॉल ले लिया है, इस बॉल का मास कितना है? m है। इस बॉल को हम क्या करेंगे, इस पोजीशन से उठा के मैं इस पोजीशन पे लेके आ जाऊंगा, एट दिस पोजीशन। ठीक है, विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ h। कौन से डिस्टेंस पे लोकेटेड है? h डिस्टेंस पे लोकेटेड है। सो दिस इज पोजीशन a एंड दिस इज पोजीशन b ऑफ द बॉल। करेक्ट? तो इस बॉल के ऊपर इसका वेट लग रहा होगा। द वेट ऑफ द बॉल इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg। वी नो दैट, यस, mg वेट बॉल के ऊपर नीचे लग रहा है। तो ये जो वेट है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो हम अभी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसने कितना वर्क डन किया। ठीक है, so therefore I will write down that work done is equals to, we know that force into displacement into cos theta। फोर्स का वैल्यू कितना है? mg है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बॉल का? पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट इज h, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? सी, वेट इन दिस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज इन द अपर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहाँ पर है? इन द अपर डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट एंड वेट, द डायरेक्शन ऑफ वेट, बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। तो थीटा की जगह हम 180 लिख देंगे। cos 180 का वैल्यू हमें पता है -1 होता है। सो इज इक्वल्स टू -mgh। सो दिस इज द वर्क डन। करेक्ट? इस कंजर्वेटिव फोर्स ने बॉल को जब हम पोजीशन ए से पोजीशन बी तक लेके गए, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया? mgh वर्क डन किया। नेगेटिव वर्क डन है। क्लियर? तो क्या ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है? हमें सोचना पड़ेगा, क्या ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है? यस। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल की होगी एट पोजीशन बी, दैट इज नथिंग बट mgh। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों पॉजिटिव है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी इज इक्वल्स टू mgh। तो इस तरीके से आपने, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है दैट पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला इज mgh। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव होता है। क्लियर? लेकिन जब मैं लेकिन कह रहा हूं, मतलब कंडीशन है, जब बॉल को हम ए से बी तक लेके गए तो हमें मानना पड़ेगा कि ए पे पोटेंशियल एनर्जी बॉल का 0 जूल्स है। ठीक है, तभी ही आप ये डिराइव करके ये फॉर्मूला बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों ऐसा वो भी मालूम पड़ेगा आपको। तो पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें आ गया, दैट इज mgh। चलो क्लास, अभी हम क्या करेंगे, मतलब मान लेते हैं ये हाइट h1 है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी ये बी का वो कितना हो गया? mgh1 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी जो बी का है वो कितना हो गया? mgh1 हो गया। करेक्ट है ना? अभी हम क्या कर रहे हैं, इस बॉल को पोजीशन बी से उठा के और ऊपर लेके जाएंगे। और ऊपर कहां तक लेके गए? यहां तक लेके गए। ये हमारा पोजीशन सी है, विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ h2 फ्रॉम द ग्राउंड। है ना? मतलब जब मैं बॉल को पकड़ के यहां से ऊपर लेके जा रहा हूं, तो मैं बॉल के ऊपर अपनी एनर्जी खर्चा कर रहा हूं, मैं अपना एनर्जी दे रहा हूं ना बॉल को, तभी तो बॉल बी से सी तक आया। है ना? लेकिन हमें पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। है ना?
तो यहाँ पर जब मैं इस बॉल को अपनी एनर्जी दे रहा हूँ तो ये बॉल बी से सी तक आ रहा है, ये बॉल कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, बी से सी तक आ रहा है। क्लियर? तो ये जो एनर्जी मैंने बॉल को दी वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई बॉल के पास। किसके फॉर्म में स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। क्लियर क्लास? कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ द मूवमेंट हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी कितना है, mgh1 है। पोटेंशियल एनर्जी एट सी, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी एट सी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी जनरल फॉर्मूला तो पोटेंशियल एनर्जी का हमें पता है mgh है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज mgh2, क्योंकि हाइट कितना है इस बॉल का, जब बॉल पोजीशन सी पे है तो बॉल का हाइट कितना है ग्राउंड से, h2 हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या बनेगा, mgh2 बनेगा। यस, एग्जैक्टली। नाउ क्लास लिसन केयरफुली, जब मैं इस बॉल को बी से उठा के सी पे लेके जा रहा था, बी से उठा के सी पे लेके जा रहा था, सो उस पॉइंट के लिए हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। जब बॉल को बी से सी पे लेके गए हम, तब ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो क्लास, ये हमारा वेट है, मतलब बॉल का वेट है mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब आप बी से सी जा रहे हो तो लेट्स से ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी वी नो दैट इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। सही है, फोर्स कितना लग रहा है mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, कॉस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू जब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ऊपर है वेट नीचे की डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 180 का होगा, कॉस 180 का वैल्यू होगा -1, है ना। तो ये कॉस 180 में लिख देता हूँ, तो ये हो गया -mgh। So this is the work done by the gravity. This is the work done by the gravity. Now class, listen carefully what I want to say. What is the relation between H, H2 and H1? इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? Can I say that H2 is nothing but H1 plus H? H2 is the addition of H1 and H, ना? So I'll write down that H2 is equals to H1 plus H. So H की वैल्यू कितनी हो गई? H2 minus H1 हो गई। H की वैल्यू कितनी हो गई? H2 माइनस H1। तो यहाँ पर जब मैं बात करूंगा दैट माइनस mg, H की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? H2 माइनस H1। H की वैल्यू मैंने H2 माइनस H1 लिख दी यहाँ पर, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सो माइनस mgh2, करेक्ट। ब्रैकेट ओपन मतलब mg को ब्रैकेट के अंदर डाल दो, माइनस साइन बाहर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस mgh1। ठीक है, व्हाट इज mgh2? mgh2 तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी था ना, so minus potential energy at C minus what is mgh1? mgh1 is the potential energy at B, so minus potential energy at B. ठीक है, so this is the work done by the gravity. Clear? Work done by the gravity is nothing but the change in potential energy. Clear class? Okay, so now the question arise, work done by the work done by the force, any force you can say, work done by any force, or you can most probably conservative force I am talking about. Work done by the conservative force is change in potential energy, and into the last to last class में हमने देखा था that work done is nothing but the change in kinetic energy. तो कौन सा सही है ना। so the question arise यहाँ पर कि वर्क डन का जो फॉर्मूला आ रहा है वो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ रहा है। क्लियर? तो कौन सा इसमें सही होगा? तो जब आप यहाँ पर देख रहे हो वर्क डन बाय द फोर्स इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट? देयर इज अ लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका आप बोल सकते हो दिस इज वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। तो ये आपका हो गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। क्लियर? सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटी, or you can say work done by the conservative force is equals to minus times of change in potential energy. So this is the general formula that we have and we will use this formula only. Clear class? Okay. अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब मैंने इसको प्लस क्यों लिया, ये नेगेटिव में क्यों था। शेयर क्लास, जब हमारा ये बॉल ए से बी तक गया, इफ दिस इज अ बॉल जो ए से बी, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जा रहा है, हमने क्या अज्यूम किया? पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0 जूल्स है, करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितना है? दैट पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू mgh1. So what is the change in potential energy? Change in potential energy is equals to mgh1 minus 0 ना, potential energy at B minus potential energy at A.
So mgh1, so this is the change in potential energy mgh1, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर अभी हम क्लास क्या करेंगे, चलो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो मिल गया, आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दिस इक्वेशन, करेक्ट, ये इक्वेशन में। सो देयरफॉर आई विल से दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज mgh1, सो ये हो गया माइनस mgh1, है ना। देखो वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो था वो नेगेटिव था, माइनस mgh, क्लियर। और जो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा वो पॉजिटिव, देखो मैंने पॉजिटिव लेके सॉल्व किया, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑटोमेटिक नेगेटिव आ गया, क्लियर। क्यों आया, बिकॉज ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। सो दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल मूव टू द न्यूमेरिकल्स। Now let's move to the numerical. It's time to solve numerical. So here we are with our first question. So the question is, a pendulum initially is at rest in the vertical position. The bob is pulled slowly towards right. Find the change in the gravitational potential energy of the pendulum bob of mass m as the function of x. हमें find out करना है what is the change in the gravitational potential energy. ठीक है, तो we need to find out the change in gravitational potential energy. So what we will do, we will take this as my reference level, जहां पर हम assume करेंगे कि potential energy इसका कितना है, 0 है. So potential energy at this level, let's say this is number 1. So potential energy at position 1 is equals to 0 joules. We need to find out what is the potential energy at position 2. ये हमें पता करना है. तो हम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज नथिंग बट, लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी एट 2 जो है ये तो हमें पता करना है ना, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, ये हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, राइट. वी नीड टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी and what is the formula for the work potential energy theorem, that work done is equals to change in minus times of change in potential energy, है ना. वर्क डन कौन सा वर्क डन, इन्होंने क्या बोला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो. तो हम वर्क डन भी क्या लेंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटी. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी. तो अगर किसी तरीके से मैंने ये फाइंड आउट कर दिया तो मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, करेक्ट. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकालेंगे. सो इस बॉब का मास है m, है ना, तो इसके ऊपर वेट लग जाएगा mg. तो इस बॉब की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई क्लास, the displacement of the bob, let's say the displacement is y, है ना. इस बॉब का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y हो गया. ये यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, ठीक है. तो अगर मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ इस बॉब की, तो दिस इज योर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, है ना. तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है. सो व्हाट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल्स टू weight, it is acting in the downward direction, so mg, डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज y. दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, वेट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो cos 180, cos 180 का वैल्यू कितना हो गया, -1, सो इट विल बी माइनस mgy. कोई दिक्कत ही नहीं है ना. तो ये y है क्लास, ओके. लेट्स से ये वाला जो क्वांटिटी है इसको मैंने z बोल दिया, लेट्स से. तो कैन आई से दैट z प्लस y इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, the which is L, right. पहले तो पेंडुलम यही था ना, फिर बाद में स्विंग होके यहाँ पर आ गया. तो Z प्लस वाई ये हमारा पेंडुलम का लेंथ ही तो है. सो कैन आई से दैट L इज इक्वल्स टू Z प्लस वाई. सो जो Y है वो क्या हो जाएगा, L माइनस Z हो जाएगा. किसी तरीके से अगर हमने Z पता कर दिया हमारा काम हो गया, करेक्ट. और क्योंकि इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि इनको आंसर जो चाहिए, दैट आंसर शुड बी अ फंक्शन ऑफ x, मतलब आंसर में x होना चाहिए. तो आपको x तो डालना पड़ेगा आंसर में. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, करेक्ट, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z. z नहीं चाहिए, z आपने अज्यूम किया, z नहीं चाहिए, ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम दैट l स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सो z स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, इट इज l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो z कितना हो गया, इट इज अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ z, करेक्ट. z की वैल्यू हमें मिल गई. So we will put this value of z in this equation. तो ये कितना हो गया, L माइनस z की वैल्यू क्या है, इट इज अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया. क्लियर क्लास. नाउ व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा मैं यहाँ पर L मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया.
क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं एल कॉमन ले लूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल, तो हमने एल कॉमन ले लिया। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y in this equation, so it comes out to be minus mg. What is the value of y? It is l 1 minus under root of l square minus x square upon l. So work done by the gravity, we know that it is minus times of change in the potential energy, so minus mgl 1 minus under root of l square minus x square upon l. Clear class? So minus and minus sign get cancelled. So what is the change in potential energy? So change in potential energy is mgl 1 minus under root of l square minus x square upon l. Okay, so this is our answer. But class बहुत बार ऐसे होगा कि ये बोलेंगे कि आंसर फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ थीटा, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? वी नो दैट from this triangle, see this is a right angle triangle, so from this triangle I will say that cos theta is adjacent upon hypotenuse. What is adjacent? It is z, and what is hypotenuse? That is l. And what is the value of z? Z अभी हमने निकाला था यहाँ पर, so is equals to under root of l square minus x square upon l. तो ये z का वैल्यू है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये हमारा cos थीटा का वैल्यू, तो इसकी जगह ये वाले जो टर्म है इसकी जगह हम क्या फाइंड आउट करेंगे? cos थीटा। क्या लिखेंगे? cos थीटा। सो mgl योर आंसर कम्स आउट टू बी 1 माइनस cos थीटा, अगर आपको थीटा के टर्म्स में पूछा गया तो, क्योंकि ये आंसर हमारा x के टर्म्स में पूछा गया था कि आपको पता करना है जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका जो आंसर है x के टर्म में, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? सो प्लीज कॉपी डाउन, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move to the next question. Let me open the question. Yeah. So the question is, a uniform rod of mass m and length l is held vertically upright on a horizontal surface as shown in the figure. Assuming zero potential energy at the base of the rod. इन्होंने खुद ने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि रॉड की बेस पे जो ग्राउंड के साथ ग्राउंड सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ओके, डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, हमें फाइंड आउट करना है कि इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये पता लगाओ, ठीक है। सो क्लास लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट सपोज रॉड को हम क्या करेंगे? बहुत छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देंगे। तो हम एक बहुत ही छोटा हिस्सा लेंगे, दिस वन, ये बहुत ही छोटा हिस्सा है, ठीक है। इसका मास कितना है? इसका मास है dm, अ वेरी स्मॉल मास, और इसका जो लेंथ है, दिस लेंथ ऑफ दिस सेक्शन इज dy, वेरी स्मॉल लेंथ, ओके। और ये जो लोकेटेड है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, ओके। ग्राउंड सरफेस से कितने की डिस्टेंस पे लोकेटेड है? y डिस्टेंस पे लोकेटेड है, फाइन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे दैट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस सरफेस। ये जो है ना छोटा सा हिस्सा, इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये पता लगाओ। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट सेक्शन, लेट्स से du, यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी को u से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो द पोटेंशियल एनर्जी, सी मास बहुत छोटा होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत छोटा होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सेक्शन इज नथिंग बट dm मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो सरफेस है इससे कितने की हाइट पे है? y हाइट पे है, सो dmgy, करेक्ट। ओके, नाउ क्लास यहाँ पर हमें एक फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज लैम्बडा। लैम्बडा को क्या बोलेंगे हम? मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। मतलब 1 मीटर की लेंथ में कितना मास भरा पड़ा है, ये हमें कौन बताएगा? लैम्बडा बताएगा। एग्जांपल लेते हैं, चलो, मतलब मान लो लैम्बडा है 2 kg पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इन एवरी 1 मीटर ऑफ लेंथ देयर इज अ मास ऑफ 2 kg। हर 1 मीटर की लेंथ में मास कितना भरा पड़ा होगा? 2 kg का भरा पड़ा होगा। ये हमें लैम्बडा बताता है। ये हमें कौन बताता है? लैम्बडा बताता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्लास क्या होता है ना, चलो मतलब मान लो हम लोग को पता है 1 मीटर की लेंथ में कितना मास है? 2 kg का। अगर मैं आपको पूछूं, चलो मुझे बताओ 0.5 मीटर की लेंथ में कितना मास होगा, तो आप बोलोगे सर 1 kg, है ना, आप बोलोगे 1 kg। सो ये हमें क्या कौन बताता है? लैम्बडा बताता है। लैम्बडा हमें प्रिसाइज वैल्यू देता है कि जो भी रॉड है या फिर कोई भी वायर है, ओके, उसकी 1 मीटर की लेंथ में कितना मास भरा पड़ा है, ये कौन बताता है? हमें लैम्बडा बताता है, क्लियर। ओके, सो जो लैम्बडा है,
आई विल राइट डाउन दैट लैम्बडा इज नथिंग बट मास, पूरे रॉड की अगर मैं बात करूं तो पूरे रॉड का मास कितना था m अपॉन उसकी लेंथ कितनी है l, तो मैं लिखूंगा m अपॉन l, m अपॉन l। ठीक है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर एक छोटे से सेक्शन की बात करूं तो ये सेक्शन का मास कितना है dm, सो आई विल राइट डाउन dm अपॉन ये वाली लेंथ कितनी है इसका dy, सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा dy। So therefore I will say that dm is equals to m upon l into dy। क्या हम बोल सकते हैं? Yes, we can say that, right? तो हमें मास की वैल्यू आ गई in terms of m and in terms of l. So we'll put this value of mass in this equation. So देखो क्या आ रहा है? The change in potential, sorry, not change in potential energy, the potential energy for that particle, okay, or for that part of the rod is nothing but m upon l, dm की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं वहां पर इंटू डी वाई जी वाई, करेक्ट। तो ये क्या हो गया m अपॉन एल जी वाई डी वाई। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पार्ट ऑफ दैट पीस ऑफ द रॉड, यू कैन से, है ना। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, ऐसे बहुत सारे पीस हो गए ना छोटे छोटे, सीयर क्लास, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पीस हो गए, हमने इस रॉड को ऐसे बहुत छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिया लाइक दिस, सही है। तो अगर मैं यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इन सब का जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, अब हम इन सब की पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन सब पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब कंबाइन करेंगे, यू कैन से। सो कंबाइन करने के लिए सी क्लास यहाँ पर क्या होगा ना, हर पीस का पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, क्योंकि ये देखो ये कोई दूसरी हाइट पे बैठा हुआ है, लेट्स से h1 हाइट पे बैठा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सी हाइट पे बैठा हुआ है, h2 हाइट पे बैठा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है वो देखो h3 हाइट पे बैठा हुआ है। तो इस पार्टिकल, ये जो रॉड है ना, इस रॉड पे छोटे छोटे पीसेस अगर आपने अज्यूम किया ना, तो उन सारे छोटे छोटे पीसेस का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल क्वांटिटी था। पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल क्वांटिटी, क्यों वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि उसका हाइट चेंज हो रहा है ना। ये जो रॉड है अगर हमने उसके छोटे छोटे पार्ट अज्यूम किए तो उसका देखो ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनका हाइट अलग है, तो उनका हाइट अलग है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग आएगा। इसके लिए हमें कैलकुलस मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ा। क्लियर? ओके। सो यहाँ पर अगर मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, सबकी पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम जी अपॉन एल वाई डी वाई, जहाँ पर से एम जी अपॉन एल तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, सो एम जी अपॉन एल कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, मतलब मुझे y का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट सेट करनी पड़ेगी। तो क्लास देखो सबसे पहला पार्टिकल यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर सबसे पहला पार्टिकल है y, क्या है, y इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल विद द ग्राउंड सरफेस, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द ग्राउंड सरफेस। अगर सबसे पहला पार्टिकल आपका यहाँ पर बैठा है तो यहाँ पर इस पार्टिकल का ग्राउंड सरफेस से डिस्टेंस कितना है, 0, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0। क्लियर क्लियर। और सबसे जो लास्ट पार्टिकल है ये वाला हिस्सा, सबसे लास्ट पार्टिकल है जो टॉप पे बैठा है ना, उसका डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है, कैन आई से दैट एल। देखो ये जो टॉप मोस्ट पार्टिकल इसका डिस्टेंस कितना है, एल है, तो उस वक्त y का वैल्यू किसके इक्वल हो गया होगा, एल के इक्वल हो गया होगा, है ना। देखो ना ये वाला अभी आपका y ये हो गया, ये आपका y हो गया, तो ये आपका, अब जब आपने ये वाला पार्ट अज्यूम किया तो ये आपका y है, ये आपका y है, तो y किसके इक्वल हो गया, लेंथ के इक्वल हो गया, सही है। तो ये वैल्यू y की है ना, तो अपर लिमिट हम यहाँ पर l पुट कर देंगे, सही है ना। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करें एम जी अपॉन एल, वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट सेट करोगे तो 0 से एल, सही है। तो हम y की जगह अभी अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पर एम जी अपॉन एल तो था ही, अपर लिमिट क्या है, एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट। तो ये क्या हो गया फिर फाइनल आंसर, एम जी एल स्क्वायर अपॉन 2l, है ना। तो यहाँ से L और ये L चला गया, तो यहाँ से क्या मिला, mg L/2। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड। क्लियर क्लास। इसको अगर आपको दूसरी मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, दैट्स द क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, अगर मतलब मान लो ये रॉड है, ठीक है, मान लो नहीं है ही रॉड, सीधी सी बात है ना। तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है एग्जैक्टली उसकी सेंटर पे होगा, विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहां पर पूरे बॉडी की मास कॉन्सेंट्रेटेड होती है। मतलब आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो
इस रॉड की जगह एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल का मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द रॉड, है ना, और ये पार्टिकल कितनी की डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, L/2 की डिस्टेंस पे बैठा हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है इस पार्टिकल का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी, व्हाट इज द हाइट, इट इज L/2। सो हियर वी गॉट द सेम आंसर, है ना। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। तो आपकी आपकी मर्जी आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन याद रखो क्लास, कैलकुलस मेथड भी आपको पता होना चाहिए विद द शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ आपको कैलकुलस मेथड भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज कॉपी डाउन, देन वी डू द नेक्स्ट वन। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो लेट मी ओपन द क्वेश्चन। Yeah, a plate of mass m, length b and breadth a is initially lying on a horizontal floor with length parallel to the floor and breadth perpendicular to the floor. Means this is your initial position. Find the work done to erect it on its breadth. मतलब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन। ये जब इसका पोजीशन ये था और ये पोजीशन से हम इसको ऐसे इस पोजीशन पे लेके आ गए, मतलब इसको घुमा दिया। मतलब अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल ये हमारा मोबाइल लाइक दिस, है ना, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया लाइक दिस, है ना। तो इस चीज के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा हमें ये पता करना है। सो कैन वी से दैट वर्क डन इज नथिंग बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस, वी कैन से दैट वर्क डन इज अ माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पीस, यू कैन से, है ना, ये सेंटर ऑफ मास है इस पीस का। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है ये कितने की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ a/2। तो यहाँ पर ये इसका मास हमें दिया गया है m, तो अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने बोले तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg, व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, a/2। तो मैं यहाँ पर a/2 पुट कर दूंगा, करेक्ट, है ना। अभी यहाँ पर जब मैंने इसको इरेक्ट कर दिया, खड़ा कर दिया मतलब, है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ गया होगा विच इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट द सेंटर। तो ये अगर लेंथ बी, इसका जो लेंथ है वो b है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ग्राउंड तक ये कितना हो जाएगा, b/2, करेक्ट। तो नेक्स्ट केस में जब फाइनल पोजीशन ऑब्टेन हो गई है तो फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg/b/2। So what is the change in potential energy? Change in potential energy, we know that final potential energy minus initial potential energy. Final potential energy is mg/b/2. Initial potential energy is mg/a/2. Putting this value in this equation हमें work done मिल जाएगा. So work done is equals to minus times of change in potential energy. Means we will put this value, that is mg/b/2 minus mg/a/2. सही है, mg/2 कॉमन ले लो, सो mg/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या मिला, b माइनस ए। सो दिस इज द वर्क डन क्लास, ये हो गया हमारा वर्क डन। सी हाउ सिंपल इट इज। सो प्लीज कॉपी डाउन, देन विल डू द नेक्स्ट वन। सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज अ चेन ऑफ लेंथ l, मतलब इस चेन का जो एंटायर लेंथ है वो l है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इस चेन की लेंथ l है और मास स्मॉल m है। So the question is, a chain of length L and mass m lies of the surface of a smooth hemisphere of radius r, which is greater than L, with one end tied to the top of the hemisphere, taking base of the hemisphere as the reference line. Find the gravitational potential energy of the chain. इस चेन की मुझे पता करना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है, मतलब ये चेन ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी अपने पास बना के रखी है। रेफरेंस लाइन हमें ग्राउंड लेना है, मतलब ये यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 जूल्स। चलो एक चीज तो समझ में आती है। तो यहाँ पर क्लास जब आप देखोगे, अगर मैंने चेन का ये वाला टुकड़ा लिया, है ना, ये वाला छोटा सा हिस्सा लिया, तो इसका हाइट ग्राउंड सरफेस से जो भी होगा, लेट्स से h1, ये वाला टुकड़ा लिया तो इसका जो हाइट होगा दैट इज h2, ये वाला टुकड़ा लिया तो इसका जो हाइट होगा वो h3। तो अभी हमने देखा है इफ द हाइट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी इन दिस केस, तो ऑब्वियसली इस चेन के जितने भी हिस्से हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी। मींस पोटेंशियल एनर्जी इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी वेरिएबल क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, इस सम को हमें कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। So let's try to do this question with the help of the calculus method. So now class listen carefully what I want to say. यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चेन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लूंगा लाइक दिस वन, ये वाला। इस टुकड़े का जो मास है वो क्या होगा, dm, और जो लेंथ होगी इसकी
लेट्स से दैट लेंथ इज डी एल, मैं यहाँ पर थोड़ा डी एम को ऊपर बना देते। तो ये जो लेंथ है इसका, ये लेंथ है डी एल, आई होप आपको कैमरा में दिख रहा होगा। और इस टुकड़े का जो मास है दैट इज डी एम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसका मास डी एम है, और पूरे चेन का मास है एम, और पूरे चेन की लेंथ एल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, लैम्बडा को इंट्रोड्यूस करेंगे। लैम्बडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में समझाया था। सो लैम्बडा की जो वैल्यू होगी पूरे चेन में, अगर आपने पूरा चेन कंसिडर किया तो पूरे चेन का मास कितना है एम, और पूरे चेन का लेंथ कितना है एल, तो ये हो गया एम अपॉन एल। ठीक है, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है, ये जो टुकड़ा है, इसका मास कितना है डीएम, और इसकी लेंथ कितनी है डीएल, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ये डीएम अपॉन टी एल। करेक्ट क्लास, ओके फाइन गुड। नाउ व्हाट वी विल डू, अभी हम क्या करेंगे, क्लास ध्यान से देखो। यहाँ पर आई होप आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ये जो चेन की लेंथ है ना, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से वेरी स्मॉल एंगल, वेरी वेरी स्मॉल एंगल, है ना, इतना छोटा एंगल है कि डायग्राम खराब कर देगा हमारा। इस एंगल को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करा देता हूँ, दैट दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, दैट इज डी थीटा, वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, रेडियस क्या है हमारा, आर है। अब क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है दैट एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, है ना। लेंथ ऑफ आर्क आप देख रहे हो डीएल है, रेडियस कितना है आर है, एंगल कितना है आपका डी थीटा है ना, डी थीटा इज योर एंगल। सो राइट डाउन दैट एंगल इज वेरी स्मॉल, दैट इज डी थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू डीएल अपॉन आर। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा दैट डीएल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा। तो हमें लेंथ और एंगल के बीच का रिलेशन मिल गया। करेक्ट, चलो गुड, नाइस। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ से, मतलब मान लेते हैं ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ये वाला एंगल हमारा क्या है, थीटा है। करेक्ट, राइट नाउ दिस एंगल इज थीटा। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट, यहाँ पर आ जाओ फिर से। तो जब आप यहाँ पर आओगे, सो दैट फॉर आई विल से दैट डी एम इज इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ। डी एल को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ तो डी एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया एम अपॉन एल। डी एल का वैल्यू क्या है, आर डी थीटा, तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा आर डी थीटा। क्लियर, ओके। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, लेट्स से इसका पोटेंशियल एनर्जी है डी यू, डी यू इसका पोटेंशियल एनर्जी है, वेरी स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो डी यू, जब आप उस पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, उसका मास कितना है डीएम, तो ये उसका मास है, दैट इज डीएम। करेक्ट, इंटू जी इंटू वाई। व्हाट इज वाई इन दिस केस, वाई इज द लेंथ, सॉरी इज द हाइट ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, दिस, ये इसको साइड में बना देता हूँ, दिस इज द लेंथ, ये वाई है आपका। करेक्ट, ये आपका वाई है। क्लियर क्लास, okay now class listen carefully, if this angle is theta I will say that this angle is 90 minus theta। ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 है। ये देखो आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, करेक्ट, तो ये वाला जो एंगल है ये आपका क्या बन गया, थीटा बन गया। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, है ना। देखो ये थीटा है, तो हमें पता है ये लाइन और ये लाइन दोनों 90 डिग्री बना रहा है, तो ये आपका थीटा हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस थीटा हुआ, है ना। तो ये आपका 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 है, तो ये एंगल आपका थीटा हो गया ऑब्वियसली। करेक्ट, ओके फाइन, चलो इतना चीज समझ में आता है ना। आप ये दो लाइन कंसिडर मत करो, आप एक सिंगल लाइन मान के चलो, क्योंकि ये जो दो लाइन है ये बहुत छोटा है, ये बहुत आपस में क्लोज है, बहुत क्लोज है। ठीक है, यू कैन कंसिडर दिस लाइन एज अ सिंगल लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, फिर से बता देता हूँ, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये 90 डिग्री है, तो अगर ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, तो आप सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल से करोगे तो आपको ऑटोमेटिक एंगल थीटा मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री है, कुछ भी मेहनत वाला काम नहीं है। ठीक है, ओके नाउ लेट्स कम बैक टू दिस ट्राइंगल, हम ये ट्राइंगल पे आ जाएंगे। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में से अगर मैं आपको कहूँ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, सो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट दैट इज y,
upon hypotenuse means this line is nothing but the radius of the hemisphere, so I will write down r. So therefore y is equals to r cos theta. हम y की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर r cos theta. So therefore change in potential energy is equals to dm g, y की जगह में क्या लिखूंगा r cos theta, है ना, सिंपल सी बात है, y की जगह हमने r cos theta लिख दिया. क्लियर? ओके, नाइस. नाउ क्लास हियर व्हाट आई वांट टू से. तो यहाँ पर हमें du मिल गया, दैट इज, अच्छा du, अभी dm का वैल्यू भी नहीं पुट किया, dm का वैल्यू भी पुट करेंगे, दैट इज एम आर डी थीटा अपॉन एल जी आर कॉस थीटा. सो ये आपका कोई इक्वेशन आ रहा है. सो du का वैल्यू जो आपको आ रहा है दैट इज एम जी आर कॉस थीटा, एम जी आर स्क्वायर, आर इंटू आर बिकम आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू डी थीटा. करेक्ट? सो दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी आर गेटिंग. ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है. तो अगर मुझे पूरे चेन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे. हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. करेक्ट? तो देखो क्लास कैसे इंटीग्रेशन होगा. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन यहाँ पर u, अगर आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सो u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल कॉस थीटा डी थीटा, है ना. ये इक्वेशन मिल रहा है. करेक्ट? जहां पर एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल हम कॉमन है जो बाहर निकाल देंगे. सो u इज इक्वल्स टू एम जी, कॉमन मीन्स कॉन्स्टेंट, ओके, एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा. थीटा की लिमिट्स डिसाइड करनी पड़ेगी क्लास. तो देखो यहाँ पर क्लास पे जो चेन है इसका जो पहला हिस्सा है वो यहाँ पर आ रहा है. ठीक है? तो आप जब यहाँ से एक लाइन बनाओगे, मैं यहाँ पर ब्लैक मार्कर से लाइन बना देता हूँ. थीटा पहले आप देख लो क्या है. theta is the angle between the vertical line and the line joining from the center of the hemisphere to the particle. theta किसके बीच का एंगल है, वर्टिकल लाइन, है ना. थीटा देखो, थीटा किसके बीच का एंगल है, वर्टिकल लाइन, एंड वो वाली लाइन जो हेमिस्फीयर की सेंटर से पार्टिकल तक को जोड़ती हो, उनके बीच का एंगल है. तो अगर ये आपका पार्टिकल है तो चलो इस पार्टिकल को हम सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर से जोड़ेंगे. सो एज यू कैन सी, इफ दिस इज अ पार्टिकल, इट लाइज ऑन द सेम लाइन, है ना. तो यहाँ पर दोनों लाइंस, वर्टिकल लाइन एंड जो दूसरी लाइन थी वो दोनों एक ही लाइन पे आ गई, मतलब थीटा कितना होगा, 0 होगा. करेक्ट? तो आपका थीटा है 0 डिग्री, है ना. अभी हम लास्ट पार्टिकल की बात करेंगे, मतलब इसकी. तो इस पार्टिकल को आप सेंटर से जोड़ दो, लाइक दिस. हमने जोड़ दिया सेंटर से. करेक्ट? तो ये वाला जो एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, चलो मतलब मान लो एंगल अल्फा. ठीक है? तो मैंने मान लिया एंगल अल्फा है, चलो कोई टेंशन वाला काम नहीं. ठीक है? अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी इंटीग्रेट करेंगे, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है. सो इज इक्वल्स टू एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन थीटा, वी नो दैट लिमिट 0 से अल्फा. सो एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल साइन अल्फा माइनस साइन 0. सही है ना. साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा. कैसे आ रही है, थीटा की जगह अपर लिमिट पुट कर दिया दैट इज अल्फा, उसके बाद माइनस करके थीटा की जगह लोअर लिमिट पुट कर दिया दैट इज 0. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, दैट्स इट. तो ये कितना हो गया फिर, एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल, यहाँ पर साइन अल्फा माइनस साइन 0 विच इज नथिंग बट साइन अल्फा ओनली. सही है ना. तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई. ओके, नाउ क्लास लिसन केयरफुली व्हाट आई वांट टू से. चलो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई, चलो समझ में भी आता है. लेकिन आपके आंसर में अल्फा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अल्फा आपने अज्यूम किया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है. आपका आंसर उन्हीं टर्म्स में होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. जैसे कि क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ये 2 लेंथ दी हुई है. तो हम ट्राई करेंगे कि अल्फा को आर और एल में बनाने की कोशिश करेंगे. तो अभी अल्फा को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो अल्फा हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. अल्फा के लिए एंगल हमारा अल्फा है. ठीक है, चलो लेंथ ऑफ आर्क जब आप देखोगे पूरा चेन कंसिडर कर रहा है, अल्फा पूरा चेन को कंसिडर कर रहा है. तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया आपका, एल हो गया. रेडियस कितना है आपका, आर है. तो अल्फा की जगह आप एल बाई आर भी पुट कर सकते हो. तो ये आपका फाइनल आंसर होता है. सो दैट इज एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल साइन अल्फा की जगह मैंने पुट कर दिया एल बाई आर. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. So I hope you got this. So please copy down. Then we'll do the next topic. Okay. So our next topic is elastic potential energy stored in a spring. स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को डिराइव करने के लिए
हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ली। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये जो लाइन है यहाँ पर डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया है, ये स्प्रिंग का क्या है, दिस इज द मीन पोजीशन, ये स्प्रिंग की मीन पोजीशन है। ओके, मीन पोजीशन मींस ये पॉइंट पे स्प्रिंग क्या था, अपनी रिलैक्स पोजीशन पे था, मतलब रिलैक्स था स्प्रिंग। फिर हमने क्या किया, देयर इज सम एलोंगेशन, मतलब इस ब्लॉक को यहाँ से पकड़ के हम पोजीशन ए पे लेके आए, तो कुछ एक्सटेंशन हो गई स्प्रिंग में। वो एक्सटेंशन कितनी है, x1। स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया विद x1 डिस्प्लेसमेंट, x1 डिस्प्लेसमेंट के साथ स्प्रिंग क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको और बार खींचेंगे, इसको पोजीशन ए से पोजीशन बी पे लेके आ गए हम, इस ब्लॉक को पोजीशन ए से पोजीशन बी पे लेके आ गए। तो यहाँ पर देख रहे हो स्प्रिंग में देयर इज मोर डिस्प्लेसमेंट, है ना। अभी स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेस हो गया, जो ब्लॉक था अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेस हो गया, एंड नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज x2। सो व्हाट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ ब्लॉक फ्रॉम पोजीशन ए टू द पोजीशन बी, है ना। इस चीज के लिए हमने डिराइव भी किया हुआ है वर्क डन का फॉर्मूला। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, माइनस को बाहर रखेंगे, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज द वर्क डन, है ना। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है जो कि हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। क्लियर क्लास। ओके, वी नो दैट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन, या फिर वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बोल दो एक ही चीज है। सो यहाँ पर मैं वर्क डन की वैल्यू पुट करूंगा, सो माइनस, एंड द वर्क डन वैल्यू इज माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। ओके, सो माइनस माइनस बिकम प्लस। क्लियर। सो ये हो गया हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कभी चेंज हुआ, जब हमने ब्लॉक को ए पोजीशन से खींच के बी पोजीशन पे लेके आ गए। सो लेट्स से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपका है पोटेंशियल एनर्जी 1, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा पोटेंशियल एनर्जी 2। तो हमारा जो ये आंसर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, करेक्ट, is equals to what is the general formula, half k x2 square minus half k x1 square. So this is the formula what we are getting. We are getting the formula for the change in potential energy. अभी हम ट्राई करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाले। देखो कैसे, अज्यूम करेंगे कि ये जो ब्लॉक है ये अपनी मीन पोजीशन पे है ना। देख लो यहाँ पर ये ब्लॉक कहाँ पर है, अपनी मीन पोजीशन पे। तो जब ये ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे है, लेट्स से दिस पोजीशन at this position the displacement on the block is 0, as the displacement on the block is 0। अभी कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है ना, ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे, मतलब स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। स्प्रिंग रिलैक्स्ड है मतलब ब्लॉक की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है अपनी मीन पोजीशन से। अगर ब्लॉक की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने मतलब ये जो हमारा x1 था मतलब कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे था, अभी ये ब्लॉक को हम कहाँ पर लेके आ गए, वापस से अपनी मीन पोजीशन पे लेके आ गए, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। So therefore I will write down x1 का वैल्यू 0 हो गया, है ना। x1 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। x1 की वैल्यू 0 होने की वजह से at this point there is no potential energy, potential energy at position 1 becomes 0 joule। Are you getting clear? क्योंकि अगर ब्लॉक आपका मीन पोजीशन पे है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है मतलब जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच नहीं है। स्प्रिंग अगर स्ट्रेच नहीं है तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पे नहीं होती है, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पे कितनी है, 0 है पोजीशन, तभी जब ये ब्लॉक को आप मीन पोजीशन पे लेके आ गए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू देन इट बिकम्स हाफ के x2 स्क्वायर, करेक्ट। मैंने ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दिया तो हमें ये आंसर मिल रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या हुआ, कभी भी मतलब मान लो कोई भी ब्लॉक को अगर आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाओगे, कोई भी ब्लॉक को जब आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कराओगे, मीन पोजीशन कौन सी पोजीशन होगी, जहां पर स्प्रिंग आपका रिलैक्स होगा, जहां पर स्प्रिंग आपका रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। तो कभी भी आपने किसी भी ब्लॉक को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवा दिया, ठीक है, तो अगर ब्लॉक मतलब मान लो एक्स ब्लॉक में एक्स डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ब्लॉक में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो फॉर द एक्स डिस्प्लेसमेंट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग में
जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग स्टोर करेगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग. Correct, class? So please copy down this, then we'll move ahead. I hope you copied down. Let's move to the next topic. Next topic is, write down next topic, that is change in potential energy. हमारा अगला टॉपिक होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके, मीन्स यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बताने वाले हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं और फिर उसी फॉर्मूले के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. As class, we know that the change in potential energy is equals to work done minus times of work done. Okay, या फिर आप बोल दो work done is equals to minus times of change in potential energy. दोनों एक ही चीज है. Clear? So therefore change in potential energy का मतलब हो गया potential energy 2 minus potential energy 1 is equals to minus times of work done. है ना? But हमें पता है that work done, ये वर्क डन जो होगा, ये कौन सा वर्क डन होगा? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वी नो दैट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम लिमिट्स r1 टू r2, एक सर्टेन लिमिट तक के लिए. तो ये वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो हमें आंसर आ रहा है दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equals to minus times of this value, that is from r1 to r2 f bar dot dr. So ये हमने एक फॉर्मूला बनाया, मीन्स दिस इज अ रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज अ रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ फोर्स. क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा, क्वेश्चन आपको फोर्स दिया होगा और आपको बोला गया होगा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं. करेक्ट? ओके, तो ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती है. यहाँ पर हमें एक चीज अज्यूम भी करना है. देखो क्लास, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ ग्राउंड सरफेस, ये यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, ठीक है. ये जो ब्लॉक है आप इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हो लाइक दिस. ये ब्लॉक ऊपर की तरफ आप लिफ्ट कर रहे हो तो ब्लॉक ऊपर भी जा रहा है. ओके, ये ब्लॉक इस पोजीशन से हट के इस पोजीशन पे आ गया. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, है ना. ब्लॉक पोजीशन ए से खिसक के कहां पर आ गया? पोजीशन बी पे आ गया. एट दैट टाइम ऑफ द मूवमेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ब्लॉक के ऊपर, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां पर एक्ट हो रहा है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मीन्स ये जो ब्लॉक है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है. द ब्लॉक इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. ब्लॉक ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है. सो इन दैट केस हमें पता है जो वर्क डन आएगा, हमें जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा. डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज ऑपोजिटली डायरेक्टेड. वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव होगा. अगर वर्क डन आपका नेगेटिव हुआ तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा आपका पॉजिटिव होगा. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी आपका इंक्रीज हुआ. देयर इज इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी एंड वी नो दैट ग्राउंड सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा. करेक्ट? मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो था ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू ये आपका बढ़ते जा रहा है. क्लियर? तो अभी हमने देखा जैसे ही बॉडी ए पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाएगा, मतलब ग्राउंड सरफेस से ऊपर जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो उसकी बढ़ रही है, जो कि हमें पता है. अभी हम इसका रिवर्स करेंगे. जब हमने फॉर एग्जांपल बॉडी को पोजीशन बी से मूव करवा के पोजीशन ए पे लेके आ गए, ठीक है. मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट? नाउ डिस्प्लेसमेंट एंड द वेट बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जो वेट है, सॉरी वर्क डन जो है, वो आपका वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव में होगा. अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव में रहा, वर्क डन पॉजिटिव में रहा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली नेगेटिव में रहेगा, है ना. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका किस में रहेगा? नेगेटिव में रहेगा. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा है आपका. देयर इज अ लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी. ऑब्वियसली हमें पता है जब बॉडी को आप पोजीशन बी से पोजीशन ए की तरफ लेके आओगे, मतलब बॉडी को जब आप नीचे लेके आओगे, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होती है? लॉस होती है. देयर विल बी सम डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी.
करेक्ट। सो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसी फॉर्मूले बेस्ड अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो आई होप you will copy down this formula, ठीक है। So please copy down this formula. Okay class, so we have the first problem. So the question is, a conservative force held function is given by F is equals to k by r square where k is constant. Sub question A, determine the potential energy function assuming zero potential energy at r is equals to r naught. तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा एट पोजीशन आर नॉट, एट पोजीशन आर नॉट, ठीक है। सब क्वेश्चन भी ऑल्सो डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी एट आर इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एज वी नो दैट अभी हमने फॉर्मूला बनाया है दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन of f dot dr like this, करेक्ट, इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ पर हमें एंगल नहीं दिया तो हम बाय डिफॉल्ट थीटा जीरो मानेंगे, कॉस जीरो का वैल्यू हो गया 1। ओके, नाउ क्लास हियर यहाँ पर जो लिमिट सेट होगी दैट इज फ्रॉम आर नॉट टू आर। आई विल राइट डाउन दैट पोटेंशियल एनर्जी 2, इसको हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं लेट पोटेंशियल एनर्जी 2 इज नथिंग बट u ऑफ r एंड पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू u ऑफ r नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये u1 है दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन r नॉट, और ये जो u2 है इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन r, ठीक है। तो हमने r और r नॉट के टर्म्स में इसको लिख दिया। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे सो u ऑफ r माइनस u ऑफ r नॉट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r नॉट टू r। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? f का वैल्यू है k बाय r स्क्वायर। सो आई राइट डाउन k बाय r स्क्वायर dr। k कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम आर नॉट टू आर स्क्वायर को ऊपर लेके आओ, सो आर माइनस टू, आर रेस टू माइनस टू, करेक्ट। इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज माइनस के आर टू दी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, लिमिट्स विल बी आर नॉट टू आर, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, सो इट कम्स आउट टू बी के 1 अपॉन आर, लिमिट्स विल बी आर नॉट टू आर। तो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा के 1 बाई आर माइनस 1 अपॉन आर नॉट, है ना। सो ये किसका वैल्यू आया क्लास? एज वी नो दैट दिस इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, बट पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन आर नॉट कितना है, जीरो है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन आर। सो वी गॉट आवर फर्स्ट सब क्वेश्चन ए मिल गया। अब सब क्वेश्चन बी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो एट पोजीशन आर, ओके, और आर की जो वैल्यू इस वक्त कितनी है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे आर की जगह। सो के 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन आर नॉट, करेक्ट। तो यहाँ पर भी आर की जगह इन्फिनिटी पुट कर लो। सो पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इनफाइनाइट विल पुट एट जीरो, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन आर नॉट, तो ये हो गया माइनस के अपॉन आर नॉट। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द इनफाइनाइट पोजिशन। Clear? Let's move to the next question. Again, we have very interesting question. So let me open the question. Yeah. So the question is, a particle moves along the loop A, B, C, D, A while a conservative force acts on it. Particle के ऊपर कौन सा force लग रहा है? Conservative force लग रहा है। Work done by the force along the various section of the path are work done in moving from A to B minus 50 joules, B to C 25 joules, C to D 60 joules, D to A नहीं दिया हुआ है हमें, ठीक है। Assume that potential energy of the particle is zero at A. इन्होंने क्वेश्चन में बोला यहाँ पर मान के चलो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। Write the potential energy of the particle when it is at B and D. We need to find out what is the potential energy of the particle when it is at B as well as when it is at D. ठीक है, तो ये दो चीजें पता करनी है। So let's try to solve this question. Now class listen carefully. सबसे पहले आप फाइंड आउट करो व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम डी टू ए। ये पता करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमें पता है दैट दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन अ लूप, ओके। अगर कंजर्वेटिव फोर्स हमने किसी पार्टिकल पे लगा दिया और वो पार्टिकल लूप में मूव कर रहा है तो हमें पता है वर्क डन बाय द टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम डी टू ए। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आंसर जीरो है। वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज माइनस 50, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू सी 25, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम सी टू डी 60 एंड वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम डी टू ए नहीं पता, करेक्ट।
Okay, so -50 plus 25 plus 60 comes out to be 35. So work done in moving a particle from D to A is equals to 0. So work done by the particle moving from D to A, 35 को राइट हैंड साइड भेजो तो ये हो गया -35 जूल. सिंपल. ओके, बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाला काम ही नहीं है यहाँ पर. अभी यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं. नाउ क्लास लिसन केयरफुली. दैट वी नो दैट work done by the particle in moving from A to B, or you can write down potential energy at position B minus potential energy at position A is nothing but minus work done in moving a particle from A to B. Correct? So what is the potential energy at A? Potential energy at 0 बोला है. So potential energy at B minus 0. What is the work done by the particle in moving from A to B? It is -50. So मैं यहाँ पर लिख दूंगा -50. So potential energy at B हमें मिल गया 50 जूल. इस तरीके से सॉल्व करना है. सी हाउ सिंपल इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वी नीड टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन डी आल्सो. सो जब पार्टिकल डी से ए तक गया, जब पार्टिकल कहाँ से गया, डी से ए तक गया, so therefore I will write down that potential energy at A minus potential energy at D is equals to minus times of work done in moving a particle from D to A. है ना. फाइनल पोजीशन ए हो गया. जब पार्टिकल डी से ए जा रहा है तो फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो वी नो दैट इनिशियल फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए 0 है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है. माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट डी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट डी पता करना है हमें. माइनस वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम डी टू ए इज -35. So I'll write down -35. Correct? So minus minus become plus. So potential energy at position D is equals to -35 जूल. ये आपको आंसर आएगा. क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो प्लीज कॉपी डाउन. देन विल डू द नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic is relationship between conservative force and the potential energy. Potential energy और conservative force के बीच में क्या relationship होगा? So let's try to understand this. Suppose यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक स्प्रिंग ले लिया. वी हैव कंसिडर द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. ठीक है, ये हमने एक स्प्रिंग ले लिया है लाइक दिस. दिस इज द पोजीशन ए ऑफ द स्प्रिंग, और यू कैन से द रिलैक्स पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग. ये स्प्रिंग का कौन सा है, रिलैक्स पोजीशन है. ठीक है, मतलब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे. हम क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को यहाँ से पकड़ के हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं, और कहाँ पर लेके आ गए, इस ब्लॉक को पोजीशन बी पे लेके आ गए. The total displacement on this block, this total displacement, let's say this entire displacement is r. मैंने क्या ले लिया, entire displacement क्या हो गया, r हो गया. So I will try to find out what is the work done in moving a particle from position P to position Q. इस ब्लॉक को P से Q तक मूव करवाने में कितना वर्क डन किया है ना. जबकि ये ब्लॉक इसी रास्ते से तो जा रहा है, P से होते हुए Q से होते हुए B की तरफ जा रहा है. तो P से Q जब पार्टिकल गया हमारा, मतलब ब्लॉक हमारा जब पोजीशन P से Q तक मूव कर रहा है, तो उस ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट ले लिया dr, अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यहां पर स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा जब ब्लॉक P पे होगा, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा दैट इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. हमें पता है स्प्रिंग फोर्स, राइट. सो दिस इज योर स्प्रिंग फोर्स. करेक्ट. तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं, सो वर्क डन विल बी, वी नो दैट वर्क डन क्या होगा, force into displacement, as we know that, right. So work done is equals to force into displacement कितना है, dr. This is the general formula for the work done. Clear? अच्छा, जब ये जो बॉडी है जब पोजीशन P से होते हुए पोजीशन Q की तरफ जाएगा, तो there is a change in the potential energy, and we know that what is the change in the potential energy. Potential energy में कितना change है, so potential energy is equals to minus times of work done. What is the value of work done? Work done का value जो है, it is force into displacement dr. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो फोर्स का जो वैल्यू होगा दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी. मीन्स फोर्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट. चलो ये तो चलो हमें एक फॉर्मूला मिल गया. नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द 3-dimensional फॉर्मूला. 3-dimensional फॉर्मूला.
ठीक है, तो मतलब 3 डायमेंशनल फॉर्मूला हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन आता है हमें। ओके, 3 डायमेंशनल फॉर्मूले में फॉर एग्जांपल, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा y एक्सिस है, दिस इज अवर x एक्सिस एंड दिस इज अवर z एक्सिस। ठीक है, और कोई पार्टिकल है जो यहाँ पर प्रेजेंट है लाइक दिस एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट पे प्रेजेंट है पार्टिकल विच इज लोकेटेड एट दिस डिस्टेंस, दिस इज योर r बार पोजीशन वेक्टर, करेक्ट। और इस पार्टिकल के ऊपर हम कोई रैंडम फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल एक पोजीशन से हट के दूसरी पोजीशन पे आ जाता है। सो दिस इज r1 बार, और ये पोजीशन से हट के इस पोजीशन पे आ गया, दैट इज r2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्लास u1 रहा होगा, यहाँ पर u2 रहा होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। So what is the value of force in terms of potential energy? So let's talk about, अगर मैं बात करूँ force in x direction, so we know that it is minus times of partial derivative of u. U means potential energy with respect to x. Clear? This is the partial derivative. Next, अगर हम बात करेंगे that force in the y direction is minus partial derivative of u with respect to y, j cap. Z की अगर हम बात करेंगे, in force in z direction minus partial derivative of u with respect to z, k cap. तो अगर हम टोटल फोर्स की बात करेंगे विच इज एफ एक्स बार प्लस एफ वाई बार प्लस एफ जेड बार, तो इन सब की वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा, सो दिस इज द वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग। ये चीज हमें मिला, ये फॉर्मूला मिला। माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा, सब जगह प्लस हो जाएगा। So this is the value of force. This is the relation of force with respect to the potential energy in the 3 dimensional system. Clear? So please copy down this, then we'll do the numericals on this. So let's move to the next question. So the question is, the potential energy of configuration changes in x and y direction as u is equals to xy, kxy, where k is a positive constant. Find the force acting on the particle of the system as the function of x and y. We need to find out what is the force acting on the particle if this is the potential energy we have. Okay, so let's try to find out that force in x direction, as we know that it is minus times of change in potential energy with respect to x I cap. Force in y direction, it is minus times of change in potential energy with respect to y j cap. And force in z direction, it is minus times of change in potential energy with respect to z k cap. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम निकालेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, के एक्स वाई, इससे आंसर आ रहा है हमें के वाई। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, के एक्स वाई, जिससे हमें आंसर आ रहा है के एक्स। तो हमारा, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकालेंगे, जिसका आंसर आएगा हमें 0, क्योंकि यहाँ पर जेड वाली कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग, वी नो दैट इट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई j cap plus fz k cap. Now what is fx? Fx is minus times of this value, है ना, माइनस टाइम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज ky. तो मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस ky i cap. ओके, fy की जगह fy इज माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज kx. सो मैं यहाँ पर लिखूंगा kx j cap. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ओके क्लास, so please copy down this. Okay, so with this we completed our lecture today. Okay, I hope you like this lecture. If you like this lecture, then please share with your friend and subscribe our channel. Thank you.